इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दार्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई, काकरोली वाली, जिला राजसमंद, राजस्थान। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित जैन, पौत्री अक्षता जैन, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार। प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जय श्री ओम नमः शुद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। पल पल स्मरणी हम सभी के आराध्य जगत पूज निर्यापक सिमरण परम पूज मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो, मुनि संघ की जय हो। किसी एक महान कार्यक्रम का उद्यापन था और उद्यापन का अर्थ है शुरुआत। तुम लोग उद्यापन का अर्थ लेते हो समापन, और शाब्दिक उद्यापन का अर्थ है उद्घाटन। तो कल एक ऐसी परिणति का आगाज हुआ है, एक ऐसा उपलब्धि हुई है जो जन्म जन्म तक अक्षय रूप प्रदान करेगी। किसी भी आप साधुओं को देखते हैं, तुम लोग जब जीवन का अंत होता है तो जीवन का अंत बोलते हो, अंत हो गया, ऑफ हो गया, वो बोलते ना, ऑफ हो गया, ऑफ यानी बुझ गया, मर गया। और हम साधु लोगों का जब जीवन अंत नहीं बोलते, जीवन पूर्ण हो गया। और उस मरण में इतनी बड़ी शक्ति होती है, इतनी बड़ी शक्ति होती है, यानी एक मरण ऐसा है जो मरण नहीं है, मोक्ष का मंगलाचरण है। संलेखना जो धारण करते हैं वे मोक्ष का मंगलाचरण करते हैं, यानी नियत हो गया कि उनको मोक्ष 2-3 भाव में होना ही है। सारा जगत कहते हैं कि साधु ऑफ हो गया, मरण को प्राप्त हो गया, और जैन दर्शन कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा सोच है, तुम्हारा संबंध टूट गया, इसलिए तुम मरण कह रहे हो। शास्त्रों की भाषा उठाओ तो ये मोक्ष का मंगलाचरण, मोक्ष की प्रथम सीढ़ी, मोक्ष का प्रथम रूप यदि है तो वह है संलेखना। कितना अंतर आ गया, जीवन का अंत हो गया और मोक्ष का मंगलाचरण हो गया। दोनों में शुभ क्या लग रहा है? जीवन का अंत हो गया, ये नकारात्मक स्थिति, अभावात्मक स्थिति, अशुभ, अब सगुन, मर गया, रोने बैठ जाओ, क्योंकि अब सगुन हो गया ना। जैन दर्शन कहता है कि नहीं, ये बोलो कि मोक्ष का मंगलाचरण हो गया, इसलिए जैन दर्शन ने संलेखना को मृत्यु महोत्सव कहा, महोत्सव कहा, क्योंकि वो मोक्ष देने की शुरुआत है, गारंटी कार्ड है।
मोक्ष जाने के लिए गारंटी मिलती है, गारंटी मिलती है, अब तुम्हारा मोक्ष पक्का हो गया, अनंत सुख। ऐसा ही कोई भी व्रत नियम लिया जाता है तो वह व्रत समाप्त नहीं हुआ। उस व्रत करने से जो तुम्हें अक्षय निधि मिली है उसका तुम्हें आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। चाहे तुम रवि व्रत करो, चाहे चौदस करो, चाहे व्रत करो, चाहे नियम करो, इनका अंत में अक्षय निधि मानना चाहिए और सोचना चाहिए कि आज मैंने एक व्रत लिया था और आज व्रत पूर्ण हुआ है और पूर्ण के बाद अब जो हमें उपलब्धि मिलना है, व्रत करना भोजन बनाने के समान है और उद्यापन करना भोजन खाने के समान है। दोनों में आनंद किस में है? खाने में आनंद है। जितने हम व्रत करते हैं सब भोजन बनाने के समान है। भोजन बनाते हैं, सामग्री जुटाते हैं, कष्ट उठाते हैं। इसी प्रकार व्रत करने में हम कष्ट उठाते हैं, उपवास करते हैं, रस त्याग करते हैं, बहुत सारे आइटम करते हैं। लेकिन जब उद्यापन होता है तो उद्यापन भोजन खाने के समान सुखदायी होता है, आनंददायी होता है, शक्ति संपन्न होता है। और ऐसे ही कोई महोत्सव का जब पूर्णता होती है तो कल एक ऐसी अक्षय निधि की शुरुआत हुई, कल एक अक्षय पुण्य की शुरुआत हुई। 7 दिन में जो तुमने पूजा की थी, 7 दिन में जो तुमने परिश्रम किया था, 7 दिन के लिए जो लाखों करोड़ों रुपए के दान देने के भाव किए थे, वो सारे कल जो हुआ उद्यापन के साथ में वह अक्षय निधि में परिवर्तित हो गया। अक्षय निधि, क्षय निधि नहीं। जिसने जो दिया था, किसी ने मन दिया था, कल जैसे उद्यापन में उसने हर्ष को मनाया, तैसे ये मन अक्षय हो गया। अब वो कभी असंगी नहीं बनेगा, असंगी नहीं बनेगा, मन रहित नहीं बनेगा, विकल मंद बुद्धि नहीं होगा, बुद्धिहीन नहीं होगा, पागल नहीं होगा। अक्षय मन पा लिया, उद्दीपन किया उसने। जिसने अपने आंखों से इस दृश्य को देख करके आनंदानुभूति की, आज हमारी इस दृश्य को देखकर आंखें धन्य हो गईं। उसने इन आंखों को अक्षय कर लिया, अब वो कभी नेत्रहीन नहीं होगा, 3 इंद्रियों में जन्म नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने एक किए हुए व्रत में धन्यता की अनुभूति, ऐसे ही कानों का श्रवण कर लिया। धन्य है जो मैंने अपने कानों से सुने कि हमारे प्रभु 11 रथों पर बैठे हैं। प्रभु 11 रथों में, ऐसे एक अनुभूति हुई शब्द की। ये कान अक्षय हो गए, इन कानों में ऐसी निधि आ गई कि 12 योजन प्रमाण अक्षोहिणी सेना, त्रियंच मनुष्य सब एक साथ बोले, एक साथ सब, तो भी कान सुन करके उसका क्रम से उत्तर दे देते। अपन को तो 2-3 लोग बोल जाए तो अरे भाई किचकिच मत करो, बोले सुनने तो दो। एक से दूसरे ही बोल जाए तो कैसा लगता है। और कैसे कान 12 योजन, एक योजन जो है 2 कोस का भी मान लो तो 24 कोस हो गए, 2 मील का मान लो तो 48 मील हो गए, 48 का डेढ़ा कर दो तो 72 किलोमीटर चारों तरफ के लोग एक साथ बोले, मनुष्य भी
त्रियंच भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी, हाथी भी, घोड़ा भी, सब वो एक साथ सुन लेते हैं, उनके माथे पर कभी शिकन नहीं आती और सबका उत्तर फिर क्रम से दे देते हैं। ऐसे अक्षय कानों का कल मंगलाचरण हुआ, आइडेंटिटी कार्ड हुआ, जिनके कान कल धन हो गए। तुम कह रहे हो समापन हुआ है, ये कहो हमें अक्षय निधि का ही शुरुआत हुई है। जिसने कल गले से अपने भगवान की जयकार बोली, उसका गला कैसा, उसका वचन कैसा। एक ऐसी शक्ति होती है, कैसे मिल जाती है एक शक्ति। अपन तो घंटे डेढ़ घंटे प्रवचन कर लें तो थक जाते हैं, 2-3 पाठ कर लें तो एक अंतर मुहूर्त में पूरी द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं, फिर भी उनका गला नहीं थकता। करोड़ों श्लोक पढ़ लेते, करोड़ों श्लोक 48 मिनट के अंतर्गत, तो भी उनके गले पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने कल प्रभु के साथ में परिक्रमा लगाई है, चाहे रथ पे बैठ के लगाई हो, चाहे पैदल बैठ के लगाई हो, उन्होंने पैरों में वो अक्षय शक्ति का मंगलाचरण किया है कि कल वो ऐसी बाहुबली जैसी तपस्या करेंगे तो भी चक्कर नहीं आएगा। 1 साल तक खड़े रहे, इन पैरों को अक्षय बना दिया। भगवान के साथ मैं सदा कहा करता हूं, जो व्यक्ति घरों में रहते हैं, जब भी भगवान, पंचगणक के पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, जब भी तुम्हारे भगवान कभी घर से मंदिर से उठें, चूकना नहीं महानुभाव, चूकना नहीं। मंदिर से उठ करके तुम्हारी साक्षी में उठें, जब तक मंदिर का रथ भ्रमण करे लौट के नहीं आए, तुम्हें बैठना नहीं है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भगवान को भीड़ चाहिए, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि धर्म की प्रभावना होना चाहिए, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि धर्म का सम्मान होना चाहिए, इसलिए कह रहा हूं तुम्हारे पैरों में मजबूती आना चाहिए, पैरालिसिस ना हो, पैरालिसिस ना हो, जन्म से पोलियो ना हो, पैरों में जल्दी कंपन ना हो, पैरों की शक्ति बने। क्योंकि तुम एक दिन भगवान के रथ के साथ कहे थे कि भगवान आप विहार करें और मैं घर में बैठूं, आप विहार करें और मैं गाड़ी में बैठूं, आप विहार करें और मैं आपके साथ न चलूं। नहीं महानुभाव, छोड़ना नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, भगवान को जब नगर भ्रमण करें तो मेरे नियम के अनुसार हर व्यक्ति को भगवान को निमंत्रण देने जाना चाहिए कि हे भगवान, आप हमारे नगर को धन्य करने जा रहे हैं, आप हमारी गलियों में निकलेंगे, आप हमारे दरवाजे आएंगे, बिना बुलाए नहीं, बिना बुलाए नहीं। जिस दिन रथ यात्रा हो उस दिन प्रत्येक जैनी भक्त को श्रीफल लेकर उठने के पहले मंदिर में जाके आमंत्रण करना चाहिए, भगवान पधारो, हम पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, आप मेरे नगर का भ्रमण कर रहे हैं, हमारे अवभाग्य हैं। और श्रीफल चढ़ा करके वहीं से साथ चलो। अक्सर कर क्या होता है तुम लोगों का है, भगवान जब उठते हैं तब प्रबंधक तो रह जाते हैं, पंचायत के 2-4 व्यक्ति रह जाएंगे, बस घंटा घर पर सब इकट्ठे हो जाते हैं। उसके जैसे ही तुम्हारा मकान निकला, जाओ भगवान पधारो, और भगवान आ ही तो रहे हैं, जाना कहाँ है। अरे भाई,
तुम्हारे मेहमान भी घर में आते हो तो स्टेशन तक तो वेलकम करने जाते ही हो। वो तो आ ही रहा है, ऑटो में बैठ के आ जाएगा ना, कहाँ जाने वाला। लेकिन एक व्यवहार है, व्यवहार है। अंत में जाकर के 4-5 लोग रह जाते हैं। सब धीरे धीरे ये भूल नहीं करना महानुभाव, ये भगवान का भ्रमण नहीं है। भगवान को अपने नाम बड़ाई के लिए भ्रमण नहीं है। ये तुम्हारी शरीर, तुम्हारे पैरों में शक्ति प्रदान करने के लिए रथ यात्रा निकाली जाती है, अक्षय निधि। मुनिराजों के साथ विहार करते हो, इसलिए नहीं कि मुनिराज को अकेले में डर लगता है, इसलिए कि नहीं कि महाराज का कोई कमंडल लेने वाला है, नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है शास्त्रों में कि श्रावक महाराज का कमंडल के लिए विहार करें, नहीं, कोई प्रावधान नहीं। लेकिन मुनिराज जब मिले, उनके साथ तुम जितने कदम चलोगे वो मुनिराज को कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारे पैरों में अक्षय ताकत की शुरुआत हो जाती है। 100-100 योजन का मिलता है। 100-100 योजन तक मुनिराज का विहार कराने मिले तो करा देना चाहिए। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। जिस नगर को छोड़ा है, तुम्हारे नगर में आ रहे हैं, तो कम से कम उस नगर से चल करके तुम्हारे नगर तक आना चाहिए। ये मंगलाचरण कहलाते हैं। यही तो निधियां हैं, यही तो कमाई है। जिन्होंने कल इन हाथों को अर्घ चढ़ा चढ़ा कर धन्य किया, मैंने कितने पुण्य किए कि भगवान का अर्घ चढ़ाया। वे हाथ कभी खाली हाथ किसी के सामने नहीं फैलेंगे। ये मंगलाचरण हुआ, ये समापन नहीं हुआ। हर वस्तु के संबंध में आप विचार करें। आपने बहुत दान दे दिया, महाराज जी अब बहुत हो गया, नहीं, बहुत नहीं हुआ है, ये कहो बहुत बड़ी बोनी हो गई। बोनी किसे बोलते हैं? किसान जितना ज्यादा बोता है वो अंत मानता है कि शुरुआत मानता है? बोनी को एक दुकान पे भी बोनी बोलते हैं। पहला ग्राहक आए तो बोले भैया बोनी, तो जो तुमने दान दिए हैं ये पूर्ण नहीं, ये कहना हमारी बोनी हो गई, अक्षय निधियों की बोनी हो गई। और तुमने कहा भैया अब तो बहुत हो गया, महाराज जी अब कोई नया काम मत बता देना। अब नया महानुभाव, जब तक मेरे गले में दम है, जब तक मेरे भक्त हो तुम, तब तक मैं तुम्हारे लिए कभी भी दान का अंत नहीं आने दूंगा। मैं सदा तुमसे बोनी करवाता रहूंगा। मैं तो गृहस्थ को दान देता है तो कहते इसकी बोनी हो गई, और बोनी का अर्थ है शुरुआत। किसकी बोनी? किसकी बोनी? यदि तुमने इस दान को मंगलाचरण मान लिया, ये दान का अंत नहीं हुआ है, ये दान की शुरुआत हुई है। ये अक्षय निधियों की शुरुआत है। जब तुम दान दे रहे होते तो जैसे किसान बो रहा है तो वो कहता है ये मैं अंत नहीं कर रहा हूं, ये फसल उगने की शुरुआत है। बोने का कार्य खेत के समय शुरुआत माना जाता है, अंत तो माना जाता है चैत में जब काटता है। बोनी है। दान देते समय ये भाव आ जाए मैंने कितने पुण्य किए, पाप रूप धन, और मैंने कितना पुण्य किए, ये कहीं ना कहीं पाप में लगता। अभाग्य मेरे
धन तो आता है जाता है, पापों में चला जाता है। मैंने कितना पुण्य किया कि मेरा धन पंच कल्याणक में लग गया। शांति, आनंद का अतिरेक, आनंद का अतिरेक। धन तो पाप रूप है, परिग्रह है। पाप से कमाते हो और पाप में ही गमा देते हो। जितने पात्र थे उन्होंने खूब दान दिया। अब मैं आज पूछ रहा हूं कि उनको आज अभी 5-6 दिन तो इंद्राणियों की भोजन की व्यवस्था थी, मंडी से थी। अब तुम्हारे घर में खाने को बचा है कि नहीं? पूछ ले क्योंकि कल तक तो व्यवस्था थी। अब महाराज अब क्या करें, सब दान में दिलवा दिया, अब स्थायी भंडारा खुलवा दूं भोजनशाला का? जितने जितने लोगों ने दान दिया है अब उनको स्थायी भोजनशाला खुलवाऊं? नहीं महानुभाव, नहीं। तुमने दान दे करके वो शुरुआत की है कि एक दिन दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अक्षय निधि कैसे बनते हैं चक्रवर्ती? अक्षय निधि पूर्व भाव उनके उठा के देखो, कितना गजब का कि मिक्षित दान और दान में हर्षित होता जाता है। परिणाम ये निकलता है कि उनके निधियां प्रकट होती हैं, कितने उसमें से निकालें वो खर्च ही नहीं होता। दानी का भंडार कुएं के समान होता है, दानी का भंडार कुएं के समान होता है, तालाब के समान नहीं। अब आजकल तो कुएं तो तुम्हारे पास बचे ही नहीं, पहले कुएं हुआ करते थे। एक कुआं होता था गांव में, शाम को वो कुआं बिल्कुल साफ, अनजाना कोई विदेशी आ जाए तो कहेगा कल से गांव वाले सब प्यासे मरेंगे। कुएं में तो एक बूंद पानी है ही नहीं, और गांव वाले निश्चिंत घर्राटे लेकर सो जाते हैं। और गर्मी के दिनों में पहले गांव के लोग सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं। शाम को देखा था गए जो क्या तपेड़ी, वो बाल्टी को कसेड़ी, वो खुट खुट बोल रही थी, और सुबह उठ करके डाली तो कॉमेडी डुब 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 बोल रही है। ऐसा स्वरूप है दानी का कुएं के समान। आज लगता है कि अब बहुत चला गया, चिंता मत करो, सो जाओ आराम से, सो जाओ आराम से। सुबह उठोगे, थोड़े से दिन 2023 है ना, 2023 ही पूरा नहीं कर पाओगे और तमेड़ी डुब 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 बोल पड़ेगी। और लगेगा कि ये बोनी है, हर क्रिया की बोनी। क्यों कहते हो कि पंचकल्याणक समाप्त हो गया? क्यों ना कहो कि अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र का उद्घाटन हो गया? लो, पंचकल्याणक का समापन हुआ है कि अभिनंदनोदय तीर्थ का उद्घाटन हुआ है? उद्घाटन है, आज शुरुआत है, पहला दिन है, उद्घाटन हुआ है। तो 5 दिन का तो मंगलाचरण था। 5 दिन क्या था? अब बड़े क्षेत्र का मंगलाचरण भी तो बड़ा ही होगा। बताते हैं कि एक ग्रंथ ऐसा था, गंधस्थी महाकाव्य, सब ग्रंथों के मंगलाचरण 2 श्लोक, 3 श्लोक, 4, 5, 10 श्लोकों में हो जाता है। उसका मंगलाचरण किया गंधस्थी महाकाव्य था, बहुत बड़ा ग्रंथ था। आज लोग 116 कारिकाओं में मंगलाचरण हुआ, देवागम स्तोत्र 116 कारिकाओं। अब विचार करें, इसी प्रकार छोटा मोटा कोई मंदिर बनता,
छोटा मोटा बंदर बनता तो सरदार चौक में हो गया था पंचकल्याण, सरदारपुरा बड़े मंदिर का, अब छोटा सा था। अब ये अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र इतना विशाल क्षेत्र जो भारतवर्ष के लिए बना है, इसका मंगलाचरण 8-9 दिन में नहीं होगा तो क्या 5 दिन में होगा? इस पंचकल्याण को मंगलाचरण मानो, ये मंगल स्वरूप है। इसने एक नए तीर्थ क्षेत्र का आज उद्घाटन हुआ है, आज उद्घाटन दिन है, और उस उद्घाटन पर कोई ना कोई मंगल का चरण तो करना ही पड़ता है। तो ये 7-9 दिन का पंचकल्याणक एक मंगलाचरण मानो। हो गया नहीं, ये कहो कि अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र जब बना था तब 9 दिन का मंगलाचरण हुआ था, और जब इसका लोकार्पण हुआ था, आज अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र का प्रथम दिन है, शुरुआत है। और इस शुरुआत आज से होगी। अभी भगवान विराजमान नहीं हुए, अपन विराजमान करेंगे। अभी राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? अभी क्षेत्र पर वो बैठे नहीं हो, तुमने समापन कर दिया। अभी भगवान बैठना है, ओहो। और भगवान को जो उच्चासन देता है, संसार में कभी उसका नीचा आसन नहीं होता है। आज महानुभाव, तुमने अभी तक मूर्ति लाए थे, तुमने मूर्ति लाकर दी थी, प्रशस्ति मूर्ति का हुआ था, पंचकल्याण का मूर्ति का हुआ था। आज भगवान विराजमान होंगे। मूर्ति और भगवान में कितना अंतर है? जमीन आसमान का। आज भगवान त्रिलोकीनाथ आप विराजमान करोगे। जो मन में भी भाव करता है कि हे भगवान, मैं आपको उच्चासन दूं, परम उच्च गोत्र का बंद, यशस कीर्ति का बंद, उस व्यक्ति का सदा दुनिया में कभी सिंहासन नीचा नहीं होता, क्योंकि वह भगवान को उच्चासन देता है। चौके के अंदर आप एक बहुत बड़ी भूल करते हो। ये जो नवदा भक्ति होती ना, एक एक भक्ति तुम्हारे लिए बहुत कार्यकारी है। तुम नवदा भक्ति करते हो महाराज के आहार कराने के लिए, क्योंकि नवदा भक्ति के बिना महाराज आहार तो तुम कर देते हो, कोई एक व्यक्ति कर देता है। हाँ, नहीं, पड़घाने से लेकर के, जैसे ही साधु दिखते ही तुम नमोस्तु नमोस्तु बोलते हो। ये साधु की पड़गाहन विधि कहने में आ रही है। सत्य ये है कि तुम्हारी यशस कीर्ति बढ़ रही है। आज तुमने महाराज को कहा अत्रो अत्रो अत्रो, कल तुम ऐसा यश पाओगे, जहां भी तुम जाओगे सारी दुनिया खड़े होकर के तुम्हें आसन देने को तैयार हो जाएगी। यश की उच्चासन आप देते हैं। एक व्यक्ति बोलता महाराज उच्चासन बैठिए, हम बैठ जाते हैं, हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन तुम चूक गए। 1000 काम छोड़ करके नवदा भक्ति पहले करो। जब तुम महाराज को बोलते महाराज उच्चासन बैठिए, उस समय तुम्हें परम उच्च गोत्र का बंध होता है, बहुत उच्च गोत्र का बंध होता है। और तुम्हारे लिए एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है और बहुत ड्यू है। मैंने कहा भाई मैं तो कुछ बताऊंगा नहीं। एक दिन ऐसे ही प्रवचन में निकल आया, सिंहासने मणिमयूख, भगवान को जो उच्चासन देता है
उसने जाकर मंदिर में एक सिंहासन भेंट कर दिया, 1 हफ्ते ही नहीं हुआ उसका प्रमोशन हो गया। उच्चासन देना कोई साधारण चीज नहीं है। कोई महाराज कोई मान सम्मान के भूखे नहीं है कि एक चौकी, अरे चौकी तो रखी ही है, बैठ जाऊंगा जाके। चौकी पहले से बिछी है तो महाराज आप चुपचाप जाके बैठ जाया करो ना। हम तो बैठ जाएंगे बेटा, लेकिन तुम्हारा नुकसान कितना है? यदि तुम बैठा लोगे तो पुण्य तुम्हारे खाते जाएगा, और मैं बैठ जाऊंगा तो तुम्हारा तो घाटा हो ही जाएगा, हमें मिले या ना मिले। इसलिए एक एक भक्ति, आज उच्चासन तुम करोगे। आज अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र की एक एक वेदी पर भगवान जी विराजमान होंगे। अब गद्दी पर विराजमान होंगे, अब वो राज सिंहासन संभालेंगे। जैसे एक विधायक सांसद जीत जाता है, जीतने के बाद अभी वो मंत्री नहीं है, हैं? जीत गया, शपथ लेना पड़ती है। आज अभिनंदन समारोह का शपथ समारोह है। भगवान आज इस अभिनंदन क्षेत्र की गद्दी स्वीकार करेंगे। भगवान तो वो बन गए, सांसद तो वो बन गए, लेकिन अभी उन्होंने अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र स्वीकार नहीं किया, भगवान पद का स्वीकार कर लिया। अरहंत बन गए वो, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये किस क्षेत्र के भगवान रहेंगे, किस क्षेत्र के नाम से जाने जाएंगे, किस क्षेत्र को लाभ होगा, अभी दोपहर में सारे भगवान अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र की गद्दी स्वीकार करेंगे। और जब गद्दी स्वीकार करेंगे, उनके ऊपर छत्र, अभी तक भगवान ने छत्र धारण नहीं किया। आज तुम्हारे सौभाग्य की भगवान को छत्र लगाओगे। भगवान पर छत्र लगाना, ईशान इंद्र मात्र के लिए छत्र का नियोग करता है, इतना गदगद होता है। आज प्रभु मैं तुम्हारे ऊपर छत्र लगाऊंगा। आज 3 लोक के नाथ का प्रतीक छत्र लगेगा। आनंद की अनुभूति, चबर ढूंढेंगे। और पहला अभिषेक तो पहला अभिषेक होता है। राजा प्रतिदिन स्नान करता है, लेकिन वो नहन कहलाता है। और पहले दिन जो गद्दी के लिए किया जाता है वो अभिषेक कहलाता है, राज्य अभिषेक। आज अभिषेक होगा, महाशांति धारा होगी, महाशांति, पहली शांति धारा, पहला रूप। 5 दिन के अंदर जितने उसमें सूर्य मंत्र हुए हैं, मंत्र न्यास, अंकन न्यास, जितना सब कुछ हुआ है, फर्स्ट तो फर्स्ट ही होता है। पहला तो पहले ही होता है। हर चीज में पहले ही का तो महत्व है, बाद में तो सब होता ही रहता है। पहला का महत्व, पहला कार्य नियोगी माना जाता है, पहला कार्य दस्तूर माना जाता है। एक नियोगी है। आप घर में विवाह करके वधू लाते, तो उस वधू को पहले भी देखा था कि नहीं, कि बिना देखे लाए थे? पहले की बात तो छोड़ो, बिना देखे ले आते थे, माँ बाप देखते थे। आज तो ऐसा हो ही नहीं सकता, सब देख के लाते हो कि नहीं? फिर शादी के बाद मुंह दिखाई क्यों? अरे कुछ बातें आप लोगों की मैं सीख करके काम में रखता हूं, प्रोशन में काम आएगी। फिर मुंह दिखाई क्यों? ये दस्तूर क्यों? क्या सिद्धांत है, क्या कंसेप्ट है महानुभाव। पहले तुमने देखा था मुंह किसी की बिटिया का,
और आज तुम मुख देखोगे कुल वधू का। कितना अंतर आया। पहले देखने गए थे तो किसका मुंह देखा? किसी की बेटी थी, देखने गए थे, पसंद करने गए थे, नापसंद भी कर सकते थे। वो मंगल रूप नहीं कहलाता, वो शगुन नहीं कहलाता, वो चयन कहलाता है, वो बाजार है जहां अभी कुछ नहीं पसंद करना है, लेकिन विवाह के बाद जो तुम देखोगे वहां चयन नहीं करना, यहां शगुन करना है, शुभ करना है। मुंह दिखाई की रस्म होती है, मुंह दिखाई की एक रस्म होती है। घूंघट हटाने की परंपरा क्यों है ये? सबने देखा, पहले देखा, सबने बच्ची में देखा, सबने देखा, और गांव के गांव में हुआ तो और तुमने देखा था। फिर वो घूंघट डालकर उठाने की परंपरा क्यों मुंह दिखाई की जाती है? बहुत बड़ा शगुन है महानुभाव। आज ये हमारी कुल वधू है, आज हमारी यह जीवन संगनी है। आज जो मुख देख रहा हूं, हमारी बहुदू का देख रहा हूं, अपनी पत्नी का देख रहा हूं। पहला दस्तूर, पहला शगुन। इसी प्रकार ये मूर्तियां सब देख के लाए हो और खुली छत पर रखी नहीं 15-15 दिन तक। सबने देखी भैया कि नहीं? सबने देखी। वहां जाकर के देखी, प्रदीप भैया ने जाके देखी, अदर अपन ने देखी, हमने देखी, सबने देखी। हमने पंच कल्याणक में दीक्षा के दिन देखी, केवल ज्ञान के दिन देखी, लेकिन ये सब शगुन नहीं था, शुभ नहीं था। आज जो देखेंगे विराजमान के बाद, वो अभिनंदन उदय तीर्थ क्षेत्र के भगवान का शगुन देखेंगे। आज होगी मुंह दिखाई, विराजमान के बाद देखेंगे अभिनंदननाथ भगवान, अभिनंदन उदय तीर्थ क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर, द्वितीय तीर्थंकर नंदीश्वर, मेरू, कल्पवृक्ष साहब देखेंगे। आज का शगुन है, आज अभिनंदन उदय तीर्थ क्षेत्र का प्रथम शगुन है। आज मेरा सारे ललितपुर से कहना है, आज आपके अभिनंदन उदय तीर्थ क्षेत्र के समस्त भगवानों की मुंह दिखाई है। आज तुम देखोगे वो तुम्हारा होगा, कल जो देखा था वो सब तुम्हारा नहीं था। कल एक मूर्ति वाले की मूर्ति थी, तुम्हारी नहीं थी। जैसे हमने कहा ना, वो तुम्हारी नहीं थी, वो दूसरे की बेटी थी। ऐसे ही मूर्ति वाले की मूर्ति थी। पंच कल्याणक हुआ, अरहंत भगवान का हुआ, तुम्हारा क्या हुआ? आज तुम्हारा दस्तूर है। ललितपुर के हर व्यक्ति से कहना है कि आज जब भी टाइम मिले, आज का दिन ललितपुर के लिए बहुत शगुन का दिन है। सोने के पहले पहले एक बार दर्शन जरूर कर लेना। बच्चों को करा देना, महिलाओं को करा देना। बाद में भली फूटी आंख से मत देखना बहू को। लेकिन पहले दिन का शगुन तो सभी करते। आज हर व्यक्ति को सबसे पहले तो विराजमान होते देखो। जैसे ही विराजमान का मंत्र पढ़े, तैसे ही तुम्हारी आंख भगवान को देखे। वो फर्स्ट एंड फर्स्ट। एक एक क्रिया आज तुम्हारे जीवन के लिए शगुन हो गई, क्योंकि हम इतना बड़ा मंगलाचरण करके आए हैं कि सब कुछ शुभ ही शुभ होना है, अशुभ तो होने का सवाल ही नहीं। आज इतना बड़ा शुभात महानुभाव, आज नहीं चूकना किसी को। पहला तो ये देखो कि जिस मंदिर में विराजमान हो, जैसे विराजमान का मंत्र हो, तुम्हारी आंखें भगवान को देखें, ये मान के आज अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र की गादी स्वीकार कर ली। ये मेरे भगवान हो गए, मेरे क्षेत्र के भगवान हो गए,
और अब हमारा और इनका संबंध सदा सदा के लिए हो गया। अब ये हमारे रहेंगे और हम उनके रहेंगे। वो मुंह दिखाएगी। यदि उस समय ना आ पाओ, भीड़ ज्यादा हो जाए, तो आज प्रत्येक घर में ये संदेशा भेज देना, सोने के पहले आज का दिन हर माँ अपने बेटे को, बिटिया को, अपने परिवार को आज जरूर वेदी पर बैठने के बाद भगवान का एक बार मुखावलोकन जरूर करना। बहुत बड़ा शगुन होगा, क्योंकि आज अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र की गादी स्वीकार करेंगे। वो दूसरे की बिटिया का गोत्र बदलेगा, वो तुम्हारे गोत्र में शामिल हो गई। पहले देखा था और गोत्र कौन सा था? पराया। और अब गोत्र कौन सा है? अपना स्वयं का है। आज भगवान अभिनंदन क्षेत्र की गादी स्वीकार करेंगे। ये होंगे तुम्हारे लोग, तुम्हारे काम में ये आएगा आज का दर्शन तुम्हारे लिए शगुन। ये बनेगा जीवन का मंगलाचरण। भगवान जिस दिन आप विराजे थे, उस दिन मैंने दर्शन किया था। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और मुझे विश्वास है, आज यदि तुमने दर्शन करके आनंद की अनुभूति की, तो जन्म जन्म तक तुम्हें भगवान का दर्शन होता रहेगा। तुम कहीं ऐसे स्थान पर नहीं जन्मोगे, ऐसे स्थान पर नौकरी नहीं करोगे, ऐसे स्थान पर आजीविका नहीं कमाओगे जहां जिनेन्द्र देव का दर्शन न हो। ऐसे कुल में जन्म नहीं होगा जहां जिनेन्द्र देव का दर्शन न हो। क्योंकि आज तुमने शगुन किया था, आज तुमने शगुन की बात की थी कि पहला दर्शन पहले दिन मैंने किया। और भावना भा लेना, गर हो जन्म दोबारा, मानव जन्म मिले फिर से यही जिनालय, जिनवर शरण मिले। ये मंगलाचरण, ये बहुत बड़ी चीज। आज होगा वो शांति धारा पहली अभिषेक की, वो गंधोदक। आज का गंधोदक घर घर में जाना चाहिए। आज का गंधोदक सगुन है, प्रतिदिन का सगुन नहीं कह रहा हूं। आज का गंधोदक सगुन होगा, शांति धारा होगी। आज पहली शांति धारा, पहला कलश अभिषेक भगवान के ऊपर विराजमान। यह गंधोदक कोई साधारण नहीं बंधुओं, शगुन होगा। आज के गंधोदक के लिए हर घर, जो मैंने पहले कहा था, मेरी भावना है कि इस पंच कल्याण की एनर्जी घर घर में पहुंचना चाहिए। इस घर घर की सुख समृद्धि पहुंचना चाहिए। लो, आज मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूं। आज जो अभिषेक हो गए, प्रथम अभिषेक आज ही है ना, ब्राज पहला अभिषेक ललितपुर के घर घर में पहुंचना चाहिए। घर घर में पालने में पड़ा हुआ बच्चा, उसके सिर पर पहुंचना चाहिए। अस्पताल में पड़ा हुआ मरीज है, उसको पहुंचना चाहिए। दादी माँ घर में लेटी है, उसके पास भी पहुंचना चाहिए। हो सके तो तुम्हारे घर में कोई पशु हो, उसके मस्तक पर पहुंचना चाहिए। हो सके तो तुम्हारे घर में कोई नौकर है, उसको भी देना चाहिए। हो सके तो तुम पड़ोसी को भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन आज का गंधोदक शगुन बन के आना चाहिए, क्योंकि ये पहला गंधोदक। इसलिए शगुन का रूप आज कोई भी धर्म की क्रिया का भगवान प्रार्थना करो, हे भगवान, कोई भी धर्म की क्रिया हमारे जिंदगी में समापन को प्राप्त ना हो, मेरी हर क्रिया प्रतिदिन शुभारंभ हो। शुभारंभ। धर्म करते करते
धर्म और अधर्म की पहचान क्या है। जिसको करते करते थक जाओ, विश्राम की जरूरत पड़े, समझ लेना तुम्हें कहीं ना कहीं चूक हो गई है। और जिसको करने के बाद उत्साह बढ़े, ताकत बढ़े, शक्ति बढ़े, एनर्जी बढ़े, समझ लेना उसी का नाम धर्म है। पूजा करने के बाद विराम नहीं, कल फिर पूजा करने का भाव आ जाए। लेटेस्ट, आज आपकी पूजा अच्छी हुई है कि नहीं, उसका प्रमाण पत्र दे रहा हूं। मन हो रहा है कि ऐसी पूजा कल भी हो जाए। आज की पूजा सफल हो गई। आज की पूजा विसर्जन नहीं, आज की पूजा कल का मंगलाचरण हो जाए। मैं तो समझ रहा था कि यूं है, पूजा करके मजा आ गया, अब तो मैं कल भी आऊंगा, परसों भी आऊंगा। समझ लेना हर दिन की पूजा तुम्हें आगे आने वाली पूजा का मंगलाचरण हो, विसर्जन नहीं। भैया आज हो गया, निपट गया, आप साहब जय जयनंद साहब नहीं। आज का अभिषेक का आनंद तुम्हें आया है, क्योंकि जिसमें आनंद आता है उस चीज को विराम करने का भाव आता है कि बार बार करने का भाव आता है। बोलो जल्दी बोलो, या हो गया, बस हो गया। किसी भी क्रिया में यदि करने के बाद चाहे कि सब हो गया, खत्म हो गया, समझ लेना वो भार है, दुर्भाग्य है। और जिस क्रिया को करने के बाद भाव आवे कि हाँ आओ, पहला अभिषेक तुम्हारा सगुन है कि नहीं, शांति धारा सगुन है कि नहीं, करते करते समय तुम्हें ऐसा आनंद आ जाए, ऐसा आनंद आ जाए कि नहीं कल भी आऊंगा, कल भी करूंगा, कल भी करूंगा, मैं फिर करूंगा, क्योंकि आनंद ही ऐसा है। माला फेरते फेरते ये माला सही है कि नहीं, ऐसा आनंद आ जाए, कल फिर माला फेरने का भाव आ जाए। मंदिर तुम आज आए हो कि नहीं, मंदिर आने के बाद तुम्हें ऐसा भाव आ जाए, पहली बार आए हो मंदिर और ऐसा लगे बस मजा आ गया, अब जिंदगी में ये मंदिर नहीं छूटेगा, हो गया मंगलाचरण। आज का आज का दर्शन ऐसा हुआ कि अब मैं जिंदगी में मंदिर छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि आनंद आ गया। इस पंच कल्याणक में आनंद आया कि नहीं? ओ कुबेर महाराज, ओ कुबेर, इधर सुन, उसकी क्या सुन रहा, मेरी सुन तो कल्याण होगा, उसकी सुनने से क्या होगा। कुबेर महाराज, आनंद आया कि नहीं? तो करो संकल्प कि भगवान ऐसा आनंद आया, जन्म जन्म तक ये मौका मिलता रहे तो वो भाग्य है। हर इंद्र से मेरा कहना है कि यदि आनंद आया है तो आनंद का विराम मत करो, आनंद को अविराम कर दो। आनंद को विराम मत करो, आनंद को अविराम कर दो, अविराम कर दो, कोई विराम नहीं, अविराम। जन्म जन्म तक भी मुझे ऐसे पंच कल्याण करने का मौका मिले, मेरे अभाग्य होंगे। मैं समापन नहीं कर रहा हूं, ये पंच कल्याणक जन्म जन्म के पंच कल्याणों का मंगलाचरण था। ये तो मंगलाचरण किया था। देखता हूं महाराज बहुत गा रहे हैं, कब से गा रहे, 4 महीने हो गए गाते गाते। महाराज खूब पंचकर्ण की महिमा गा रहे हैं, खूब इंद्रों की महिमा गा रहे हैं। तो सोचा चलो महाराज बहुत गा रहे हैं, करके देखते हैं। तो अभी तो तुम मेरे कहने पर मैंने महिमा बताई, सो तुम आ गए भावों में। मैंने महिमा बताई इसलिए तुमने पंचकर्ण को कर डाला। अब मैं महिमा नहीं बता रहा हूं, अब तुम कहो
मैंने महिमा समझ ली, मैं जन्म जन्म तक के लिए पंचरणा करने को तैयार हूं। महिमा बताना और महिमा समझने में अंतर है कि नहीं? एक बार महिमा सुनी जाती है, बार बार महिमा स्वयं समझी जाती है। अब महाराज की जरूरत नहीं है, अब तो हमें खुद आनंद आ गया। जब भी मौका पड़ेगा हम चूकेंगे नहीं, जब भी मौका पड़ेगा हम चूकेंगे नहीं। अब मुझे अभिषेक की बात एक बार बताना पड़ती, अभिषेक कैसा है, महिमा कैसी है। मुझे विश्वास है आज जो इन मूर्तियों का दर्शन करेगा, मुझे विश्वास है कि उसको इतना आनंद आएगा कि वो ललितपुर में रहेगा तो अभिनंदन क्षेत्र के भगवान का दर्शन किए बिना वो सोएगा ही नहीं। यदि आनंद आएगा, वो नियम ले लेगा कि ललितपुर में रहूंगा तो सोने के पहले एक बार भगवान की छवि जरूर निहारूंगा, क्योंकि मेरी आंखों में बस रहे हैं वो बड़े बाबा, मेरी आंखों में बस रहा है वो नंदीश्वर दीप, मेरी आंखों में बस रही है त्रिकाल चौबीसी, मेरी आंखों में बस रही है वो रजतमयी अभिनंदन नाथ भगवान, मेरे आंखों में बस रहे हैं मुनि सुब्रत नाथ भगवान, मेरी आंखों में बस रहे हैं गुफा में स्थित कल्प वृक्ष, मेरी आंखों में सब, कहीं ये आंखों से गायब ना हो जाए। 24 घंटे में एक बार यदि आज का दर्शन तुम्हारा मंगलाचरण बन गया, आज का दर्शन तुम्हारे जीवन की शुरुआत बन गया, समझ लेना महानुभाव, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी। ये तुम्हारे लिए शगुन की स्थिति बन जाए। इसलिए धर्म कार्य कोई भी करो, विराम नहीं, अविराम करो। उनकी सज्जनता के कारण से उनको मृत्यु दंड देने की घोषणा हुई, और मृत्यु दंड तो फांसी पे दिया जाता है, और वो जेल वगैरह में होती है ना वहां। अब दीवान जी बोले कि मृत्यु तो जेल में दी जाएगी, और मेरा नियम तो है कि मैं अंतिम आंख बंद करूं तो तेरा दर्शन करके करूं। उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तुमने कहा कि साहब मेरे भावना है कि मेरे जिनालय में मेरा भगवान है, बस उनका एक दर्शन करा दीजिए। ले गया, फांसी के लिए नहीं, दर्शन कर ले, अंतिम इच्छा। और आंख देखकर भगवान, जिंदगी में आज तक नियम नहीं टूटा है, जिंदगी में आज तक बिना दर्शन किए मैं सोया नहीं हूं, और आज ये नियम टूट रहा है कि मैं आंख बंद करूंगा मौत के समय, उस समय तू मेरे सामने नहीं होगा। बस ये कहना ही उनका था। आंख खुले खुले वही मृत्यु हो गई। अंग्रेज प्रोटोकॉल खड़ा, पुलिस खड़ी, सबके दर्शन कर लिया, वो आ ही नहीं रहा बाहर। देखा तो वो तो जा चुके। अंग्रेज कमांडो घबरा गए, कोर्ट घबरा गया, क्योंकि फांसी के पहले उसका मर जाना, अफरा तफरी मच जाती है। जबरदस्ती उनको मानकर, अंग्रेजों का राज्य था, उनका और नया केस बन जाएगा, वो तो जबरदस्ती पकड़ के फांसी पे चढ़ाया, वो तो चला गया। जाकी रही भावना जैसी है, सो देखी मूरत तिन। यदि सच्ची लगन से व्यसन बन जाए तो होता है। अंतिम दर्शन करते करते उस मूर्ति के सामने उनके प्राण पखेर उड़ गए। ऐसा व्यसन लग जाए, ऐसा ललितपुर वालों को व्यसन लग जाए कि मैं प्रतिदिन शाम को सोने के पहले अभिनंदन नाथ भगवान का दर्शन करूं, और प्रभु जब अंतिम आंख बंद हो तो तेरा दर्शन करते समय हो। मेरी तो भावना है मेरे हर भक्त का मरण
कोई बुरा थोड़ी बोल रहा हूं कि रुक जाऊंगा, बुरा बोल रहा हूं तो रुक जाऊंगा, हम तो अच्छा बोल रहे। मेरे हर भक्त का मरण यदि हो तो अभिनंदन नाथ भगवान के सामने हो, सामने हो। ये मंदिर भक्तों का मरण स्थान बन जाए। क्या स्थान? भक्तों का मरण स्थान बन जाए। जब भी मरे मेरा भक्त वो इसी मंदिर में मरे। महाराज जी मंदिर अशुद्ध नहीं होगा? नहीं, मैंने भक्तों को मरने के लिए बनाया है। क्या बात, बोलो भैया। ये मेरी भावना बुरी लगी हो तो भैया बोलो अच्छी है कि बुरी? मैंने ये नहीं कहा कि आज ही मरना है। मैंने क्या कहा? जब भी मरण हो, जब भी मरण हो तब मेरी भक्त के सामने अभिनंदन नाथ हो और तीर्थ क्षेत्र अभिनंदन उदय तीर्थ क्षेत्र हो। गुरु मूले यथ तिनिचरे चैत्य सिद्धांत वादि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्म मरणे समन्वितम मरणम। मेरा मरण इस प्रकार की स्थितियों में हो। बंधु ये शुभ संकेत है। तुम क्या महाराज जी ध्यान रखना, यदि मंदिर में मरण हो गया हमारे घर का तो हम क्षेत्र अभिनंदन क्षेत्र में आना ही छोड़ देंगे। हाँ ध्यान रखना भैया, छोड़ो नहीं छोड़ो, मेरी तो जो भावना है वो तो मैं, कैसी भावना, पवित्र भावना। और ये भावना भाई तो कहां फांसी पे चढ़ के मरते और कहां भगवान के सामने प्राण निकले। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? मरना तो है ही, और मरना तो है ही, मरना तो है ही। एक रात कम जिए तो हैरत क्या, हम उनमें से हैं जो मसाले जला के जिए। एक रात कम जिए तो क्या, हम उनमें से हैं जो भगवान का दर्शन करके जिएंगे। आपका समय हो गया। सभी लोगों को लिए आज पंचकणक समापन करके नहीं बैठे हैं। अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र का आज उद्घाटन दिवस है, शुरुआत दिवस है। ना मैं विराम लूंगा ना तुम्हें लेने दूंगा। तुम मुझे थका हुआ देख रहे हो? थकूंगा ही नहीं। मैं क्यों थकूं? विराम नहीं, अभिराम। आज उद्घाटन दिवस है, उद्यापन दिवस है, उद्दीपन दिवस है, आज लोकार्पण है। आज अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र का अरहंत भगवान अरहंत गद्दी स्वीकार करेंगे। समय आपका हुआ। 1 बजे 1:30 बजे के बाद फिर एक कार्यक्रम अपना होगा। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दर्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई, काकरोली वाली, जिला राजसमंद, राजस्थान। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित जैन, पौत्री अक्षता जैन, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार। प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।